स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल वीडियो ऑनलाइन टेस्ट में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के लिए VVI सब्जेक्टिव मैथ का क्वेश्चन करेंगे, जो कि केसी सिन्हा बुक का है। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में पहले से पूछा जा चुका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। है कि यदि y बराबर कॉट इनवर्स इंटू का रूट अंडर कॉस एक्स माइनस टेन इनवर्स इंटू का रूट अंडर कॉस एक्स है, तो साबित करें कि साइन इनवर्स y बराबर टेन स्क्वायर एक्स बटा 2 होगा। तो यह हमको साबित करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है लिख लेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है y बराबर कॉट इनवर्स इंटू का रूट अंडर कॉस एक्स माइनस का टेन इनवर्स इंटू का रूट अंडर कॉस एक्स। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये कॉट में है और ये टेन में है, तो हम लोग इसको भी टेन में चेंज कर लेंगे। तो लिखेंगे y माइनस पाई बाई टू माइनस का टेन इनवर्स इंटू का रूट अंडर कॉस एक्स, क्योंकि आप जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई टू, और टेन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई बाई टू माइनस का कॉट इनवर्स एक्स, या फिर कॉट इनवर्स एक्स बराबर हो जाता है पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर देखिए एक्स का काम रूट अंडर कॉस एक्स कर रहा था, तो इसलिए कॉट इनवर्स इसको एक्स मानते हुए हमने यहाँ पर लिखा पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पर एक्स का काम कर रहा है रूट अंडर कॉस एक्स, और यहाँ पर माइनस है और फिर है टेन इनवर्स रूट अंडर कॉस एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए y बराबर हो जाएगा पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स रूट अंडर कॉस एक्स, और माइनस का टेन इनवर्स रूट अंडर का कॉस एक्स हो जाएगा टू टेन इनवर्स रूट अंडर का कॉस एक्स। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर टू टेन इनवर्स इंटू का रूट अंडर कॉस एक्स जो है इधर लाएंगे LHS की ओर, तो हो जाएगा टू टेन इनवर्स रूट अंडर का कॉस एक्स, माइनस में है तो यहाँ पर प्लस में होगा, और यहाँ पर पाई बाई टू है तो लिखेंगे पाई बाई टी, और यहाँ पर y LHS की तरफ प्लस में है, RHS की तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि टू टेन इनवर्स कॉस एक्स जो है इसका फार्मूला होता है कॉस में कॉस इनवर्स वन माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी वन माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी एक्स का काम कर रहा है रूट अंडर का कॉस एक्स, तो वन माइनस का एक्स स्क्वायर बटा में होता है वन प्लस का एक्स स्क्वायर। तो लिखेंगे वन प्लस रूट अंडर कॉस एक्स का स्क्वायर बराबर पाई बाई टू और माइनस का वाई। फिर देखिए यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स वन माइनस रूट अंडर कॉस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कॉस एक्स और बटा में वन प्लस का कॉस एक्स, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट अंडर कैंसिल हो जाएगा, बराबर में है पाई बाई टू माइनस का वाई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस इनवर्स जो है इसको RHS की ओर लाएंगे तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर होगा वन माइनस का कॉस एक्स बटा में वन प्लस का कॉस एक्स बराबर, यहाँ पर इन्वर्स है तो यहाँ पर सिंपल में हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस इंटू पाई बाई टू माइनस का वाई। फिर यहाँ पर लिखेंगे वन माइनस का कॉस एक्स बटा में वन प्लस का कॉस एक्स बराबर कॉस इंटू पाई बाई टू माइनस वाई बराबर फार्मूला होता है साइन वाई। फिर यहाँ पर लिखेंगे, देखिए वन माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बटा में टू, और वन प्लस कॉस एक्स का फार्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में टू बराबर साइन वाई। टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन बटा में कॉस टेन होता है तो लिखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो लिखेंगे टेन स्क्वायर एक्स बटा में टू बराबर साइन वाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में साबित करना था, यहाँ पर इन्वर्स नहीं है,
क्वेश्चन में सिंपल है, साइन वाई बराबर टेन स्क्वायर एक्स अपन में 2 हमको सिद्ध करना था और ये हमारा आ गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि साइन वाई बराबर टेन स्क्वायर एक्स अपन में 2 प्रूफ। यही हमको साबित करना था कि साइन वाई बराबर टेन स्क्वायर एक्स बटा में 2 होगा। हमें क्वेश्चन में ये दिया गया था। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले कॉट को टेन इनवर्स में चेंज कर लिए, यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2। इसलिए यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स बराबर हो गया पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। एक्स का काम कर रहा है रूट अंडर का कॉस एक्स। फिर हमने यहाँ पर देखिए माइनस का, यहाँ पर माइनस का टेन इनवर्स रूट अंडर का कॉस एक्स है और यहाँ पर भी टेन इनवर्स रूट अंडर का कॉस एक्स है। तो माइनस टेन इनवर्स रूट अंडर कॉस एक्स और माइनस टेन इनवर्स रूट अंडर कॉस एक्स हो गया माइनस का टू टेन इनवर्स रूट कॉट रूट कॉस एक्स। यहाँ पर हमने टू टेन इनवर्स एक, यहाँ पर हमने टू टेन इनवर्स रूट अंडर कॉसेस को आरएचएस की तरफ लाएं तो प्लस में हो गया, क्योंकि माइनस में था तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा टू टेन इनवर्स रूट अंडर का कॉस एक्स बराबर, यहाँ पर पाई बाई 2 और वाई इधर प्लस में था इधर आया तो माइनस में हो गया। यहाँ पर हमने टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाया कॉस वाला, तो फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स इंटू वन माइनस का एक्स स्क्वायर। एक्स का काम कर रहा है रूट अंडर का कॉस एक्स, तो इसका हो गया स्क्वायर बटा में वन प्लस का रूट अंडर का कॉस एक्स का स्क्वायर बराबर पाई बाई 2 माइनस वाई। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा वन माइनस कॉस एक्स बटा में वन प्लस कॉस एक्स। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर कॉस जो था इन्वर्स में था इधर लाए तो सिंपल में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया कॉस इंटू पाई बाई 2 माइनस वाई। चूंकि यहाँ पर कॉस इंटू पाई बाई 2 माइनस वाई बराबर होता है साइन वाई, तो इसलिए यहाँ पर हो गया वन माइनस कॉस एक्स बटा वन प्लस कॉस एक्स बराबर साइन वाई। अब यहाँ पर वन माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बटा में 2 और वन प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बटा में 2। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया और साइन बटा में कॉस होता है टेन, स्क्वायर के लिए स्क्वायर लिखे तो टेन स्क्वायर एक्स बटा में 2 बराबर साइन वाई। और यही हमको साबित करना था क्वेश्चन में कि साइन वाई बराबर होता है टेन स्क्वायर एक्स बटा में 2। हमने प्रूफ किया। चलिए फिर अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि साबित करें कि टेन इनवर्स वाई जेड बटा में एक्स आर प्लस टेन इनवर्स जेड एक्स बटा में वाई आर प्लस टेन इनवर्स एक्स वाई बटा में जेड आर बराबर पाई बाई 2 होता है, जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर दिया है। यानी क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और हमें साबित करना है कि टेन इनवर्स वाई जेड बटा में एक्स आर प्लस टेन इनवर्स जेड एक्स बटा में वाई आर प्लस टेन इनवर्स एक्स वाई बटा में जेड आर बराबर पाई बाई 2 होगा। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखेंगे। तो दिया है हमें, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यहाँ पर जेड स्क्वायर को आरएचएस की ओर ले जाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर का माइनस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर एलएचएस की तरफ से चलेंगे तो लिखेंगे एलएचएस बराबर टेन इनवर्स वाई जेड बटा में एक्स आर प्लस का टेन इनवर्स जेड एक्स बटा में वाई आर प्लस टेन इनवर्स एक्स वाई बटा में जेड आर। एलएचएस में हमारे यही है, हमने एलएचएस को लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। तो लिखेंगे वाई जेड बटा में एक्स आर प्लस जेड एक्स बटा में वाई आर, और बटा में होता है वन माइनस का एक्स वाई। तो लिखेंगे वन माइनस का वाई जेड बटा में एक्स आर इंटू जेड एक्स बटा में वाई आर, और यहाँ पर है टेन इनवर्स एक्स वाई बटा में जेड आर। अब लिखेंगे यहाँ पर टेन इनवर्स, देखिए बटा में एक्स आर है और इसके बटा में वाई आर है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई आर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल होगा और आर से आर कैंसिल होगा, तो यहाँ पर वाई जेड में वाई से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड प्लस यहाँ पर वाई आर और यहाँ पर वाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो जेड एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड, और बटा में वन माइनस यहाँ पर देखिए यहाँ पर y है और यहाँ पर y है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा जेड स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर बराबर नहीं बल्कि प्लस टेन इनवर्स एक्स वाई बटा में जेड आर। फिर आगे बनाएंगे
तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर, यहाँ पर जेड है और यहाँ पर भी जेड है, तो जेड कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बटा में है एक्स वाई आर, और बटा में है यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर प्लस tan इनवर्स एक्स वाई बटे में जेड आर। फिर हम इसको यहाँ पर बनाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स वाई आर मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा तो आर स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, और प्लस में है tan इनवर्स एक्स वाई बटे में जेड आर, लिखेंगे tan इनवर्स एक्स वाई बटे में जेड आर। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर है और यहाँ पर एक आर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स इंटू जेड, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमें निकल कर के आया है आर स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, तो लिखेंगे इंटू आर स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर बटे में है एक्स वाई मल्टीप्लाई आर बटे में आर स्क्वायर का माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स वाई बटे में जेड आर, यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स जेड आर और बटे में है एक्स वाई प्लस tan इनवर्स एक्स वाई बटे में जेड आर, यहाँ पर देखिए लिखेंगे tan इनवर्स जेड आर और बटे का एक्स वाई प्लस ये tan जो है इसको कॉट में चेंज कर लेंगे, तो tan का उल्टा होता है कॉट, तो लिखेंगे कॉट इनवर्स, चूंकि tan का उल्टा है कॉट तो ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा जेड आर बटा में एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, यानी जेड आर बटा में एक्स वाई, और यहाँ पर भी है जेड आर बटा में एक्स वाई, यानी यहाँ पर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है पाई/2, और यही हमें सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था कि tan इनवर्स वाई बटा में जेड वाई जेड बटा में एक्स आर प्लस tan इनवर्स जेड एक्स बटा में वाई आर प्लस tan इनवर्स एक्स वाई बटा में जेड आर बराबर पाई/2 हमें सिद्ध करना था, और हमारा यहाँ पर पाई/2 आ गया, यहाँ पर लिखेंगे RHS। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, यदि समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करें वीडियो को। चलिए फिर अगला क्वेश्चन बनाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है अब कि साबित करें कि cos इनवर्स इंटू का cos अल्फा प्लस cos बीटा बटा में 1 प्लस cos अल्फा इंटू cos बीटा बराबर होता है 2 tan इनवर्स इंटू का tan अल्फा बटा 2 इंटू tan बीटा बटा में 2। हमें यह साबित करना है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग RHS तरफ से चलेंगे, तो लिखेंगे RHS बराबर लिखेंगे RHS बराबर हमारा क्या है, तो 2 tan इनवर्स इंटू का tan अल्फा बटा में 2 इंटू का tan बीटा बटा में 2, यही हमारा RHS है, देख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पूरे को x मानते हुए चलेंगे, तो x मानते हुए चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमें cos में बदलना है, क्योंकि हमें cos में साबित करना है। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos में cos इनवर्स इंटू का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है cos में फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का, तो लिखेंगे यहाँ पर cos इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है tan अल्फा बटा में 2 और इंटू का है tan बीटा बटा में 2, इसका करेंगे स्क्वायर, और बटा में होता है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस tan अल्फा बटा में 2 इंटू tan बीटा बटा में 2 का होल स्क्वायर हो गया। फिर आगे लिखेंगे
कॉस इनवर्स लिखेंगे 1 माइनस, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटा में 2 इंटू टेन स्क्वायर बीटा बटा में 2, और बटा में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बटा में 2 इंटू टेन स्क्वायर बीटा बटा में 2। अब इसको हम लोग टेन थीटा बराबर होता है साइन बटा में कॉस, तो उसमें चेंज करेंगे तो लिखेंगे कॉस इनवर्स इंटू 1 माइनस टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर अल्फा बटा में 2 बटा में कॉस स्क्वायर अल्फा बटा में 2, और फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा बटा में 2 बराबर 2 बटा में कॉस स्क्वायर बीटा बटा में 2, और फिर बटा में 1 प्लस इसको भी चेंज करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बटा में 2 बटा में कॉस स्क्वायर अल्फा बटा में 2, और साइन स्क्वायर बीटा बटा में 2 बटा में कॉस स्क्वायर बीटा बटा में 2। अब देखिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बटा में 2 इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बटा में 2, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा बटा में 2 इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बटा में 2, और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बटा में 2 इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बटा में 2, और माइनस का ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बटा में 2 इंटू साइन स्क्वायर बीटा बटा में 2, और बटा में है 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बटा 2, और फिर है साइन स्क्वायर बीटा बटा में 2, और बटा में है कॉस स्क्वायर अल्फा बटा में 2, और इंटू का कॉस स्क्वायर बीटा बटा में 2। यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा बटा में है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको भी हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम तो यही हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बटा में 2 और कॉस स्क्वायर बीटा बटा में 2, इसका एलसीएम हो जाएगा, और इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बटा में 2 और इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बटा में 2 प्लस, अब देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा बटा में 2 और कॉस स्क्वायर बीटा में 2, और नीचे में भी है कॉस स्क्वायर अल्फा बटा में 2 और कॉस स्क्वायर बीटा बटा में 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा बटा में 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बटा में 2 इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बटा में 2, फिर माइनस का है साइन स्क्वायर अल्फा बटा में 2 और इंटू साइन स्क्वायर बीटा बटा में 2, और बटा में है कॉस स्क्वायर अल्फा बटा में 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बटा में 2 इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बटा में 2, फिर है प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बटा में 2 इंटू साइन स्क्वायर बीटा बटा में 2। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऊपर और नीचे दो दो से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 2 कॉस स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला निकल सके, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बटा में 2, फिर 2 कॉस स्क्वायर बीटा बटा में 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा बटा में 2 और 2 साइन स्क्वायर बीटा बटा में 2। अब नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बटा में 2 2 कॉस स्क्वायर बीटा बटा में 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बटा में 2 2 साइन स्क्वायर बीटा बटा में 2। अब पर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बटा में 2 का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा है, तो लिखेंगे कॉस इनवर्स इनटू यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्म यहाँ पर अल्फा है थीटा की जगह, तो लिखेंगे 1 प्लस कॉस अल्फा, और यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर बीटा की जगह लिखेंगे 1 प्लस कॉस बीटा, क्योंकि 1 प्लस कॉस अल्फा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 प्लस कॉस बीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2। फिर यहाँ पर
लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला होता है 1 माइनस का कॉस अल्फा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का कॉस बीटा। यदि आपको फार्मूला मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 1 प्लस कॉस अल्फा, और यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस कॉस बीटा। फिर प्लस है, लिखेंगे 1 माइनस कॉस अल्फा, लिखेंगे 1 माइनस कॉस बीटा। फिर देखिए यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा प्लस, और 1 से कॉस बीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस बीटा। फिर इसी तरह कॉस अल्फा से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा और कॉस बीटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस का है। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, फिर 1 से कॉस बीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कॉस बीटा। फिर कॉस अल्फा से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा और कॉस बीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। अब देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो ये तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस, इसको अगले स्टेप में चेंज कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए नीचे में है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 1 से 1 में, फिर कॉस अल्फा से 1 में 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस 1 1 इंटू 1, और फिर 1 से कॉस बीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस बीटा। फिर यहाँ पर कॉस अल्फा से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। फिर प्लस में यहाँ पर 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस बीटा माइनस का कॉस बीटा, और फिर कॉस अल्फा और 1 से तो माइनस का कॉस अल्फा, और माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। अब यहाँ पर देखिए कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल, नीचे हो जाएगा देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स, यहाँ पर 1 प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा है। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस बीटा, और माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फा, और माइनस प्लस माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। यहाँ पर नीचे में बचा है 1 और 1 2 प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। यहाँ पर देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है। अब लिखेंगे कॉस इनवर्स इंटू यहाँ पर कॉस बीटा और कॉस बीटा 2 कॉस बीटा, और कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, तो लिखेंगे 2 कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस बीटा। यहाँ पर दोनों में है तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, और बटा में है यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इसमें भी 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, और बटा में है 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। हमें एलएचएस में यही लाना था कि कॉस इनवर्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बटा में 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, और हमारा एलएचएस आ गया तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर एलएचएस। तो फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने आरएचएस को लेकर चला, तो आरएचएस हमारा है 2 tan इनवर्स इंटू टेन अल्फा बटा में 2 इंटू टेन बीटा बटा में 2। यहाँ पर हमने टेन अल्फा बटा में 2 और टेन बीटा बटा में 2 को x मानते हुए चला, तो यहाँ पर हो गया 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x को हमने कॉस में चेंज किया। 2 tan इनवर्स x का कॉस में फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। तो हमने यहाँ पर स्क्वायर किया तो यहाँ पर हो गया टेन स्क्वायर अल्फा बटा में 2 और टेन स्क्वायर बीटा बटा में 2, और इसी तरह नीचे में भी टेन स्क्वायर अल्फा बटा में 2 टेन स्क्वायर बीटा बटा में 2। फिर हमने क्या किया, टेन को साइन बाई कॉस में चेंज किए, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा बटा में 2 इंटू कॉ बटा में
कॉस स्क्वायर अल्फा बटा में 2 इंटू साइन स्क्वायर बीटा बटा में 2 और बटा में कॉस स्क्वायर बीटा बटा में 2। इसी तरह हमने नीचे भी चेंज किया। फिर हमने क्या किया, इसका लॉसा एलसीएम निकाल लिए, तो यहाँ पर हो गया एलसीएम कॉस स्क्वायर अल्फा बटा में 2 इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बटा में 2 और इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर अल्फा बटा में 2 और कॉस स्क्वायर बीटा बटा में 2 हुआ। और ये कॉस स्क्वायर अल्फा बटा में 2 और कॉस स्क्वायर बीटा में 2 कैंसिल हो गया, तो बचा साइन स्क्वायर अल्फा बटा में 2 और इंटू साइन स्क्वायर बीटा बटा में 2। यहाँ पर इसी तरह नीचे भी किए, तो यहाँ पर नीचे में कॉस स्क्वायर अल्फा बटा में 2 और कॉस स्क्वायर बीटा बटा में 2 है और यहाँ पर भी नीचे में कॉस स्क्वायर अल्फा बटा में 2 इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बटा में 2 है। तो ये कैंसिल हो गया, बचा हमारा इतना, इसको हमने लिख लिया यहाँ पर। अब चूंकि यहाँ पर ऊपर नीचे हमने 2 से भाग गुना किया, तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बटा में 2 हो गया, 2 कॉस स्क्वायर बीटा बटा में 2 हो गया। क्योंकि 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बटा में 2 का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस अल्फा और 2 साइन स्क्वायर अल्फा बटा में 2 का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस अल्फा। हमने फार्मूला को यहाँ पर बैठाया, फिर हमने यहाँ इसमें मल्टीप्लाई किया, सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने जो कटने वाला था उसको कैंसिल किया और उसके बाद हमारा ये प्राप्त हुआ और इसमें 2 हमने कॉमन लिए, 2 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर यही हमें साबित करना था और हमारा एलएचएस आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अब अगला क्वेश्चन है कि tan इंटू पाई बाई 4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 बटा में बी प्लस tan इंटू पाई बाई 4 माइनस 1 बटा में 2 कॉस इनवर्स ए बटा में बी बराबर साबित करना है कि 2b बटा में ए होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी साबित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, कॉस इनवर्स ए बटा बी को थीटा मान लेंगे। तो लिखेंगे कि माना कॉस इनवर्स ए बटा बी बराबर थीटा, तो इसलिए कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए बटा में बी। चूँकि यहाँ पर कॉस इनवर्स में है तो यहाँ पर थीटा के साथ आएगा तो सिंपल में हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए बटा में बी। अब हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस तरफ से चलेंगे। तो लिखेंगे एलएचएस बराबर tan इंटू पाई बाई 4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स ए बटा में बी प्लस tan इंटू पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स ए बटा में बी। लिखेंगे tan इंटू पाई बाई 4 प्लस यहाँ पर कॉस इनवर्स ए बटा बी को हमने थीटा माना है, तो यहाँ पर 1/2 इंटू थीटा हो जाएगा। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर थीटा बाई 2। इसी तरह प्लस का tan इंटू पाई बाई 4 माइनस का यहाँ पर हो जाएगा थीटा बाई 2। यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे tan इंटू ए प्लस बी का, तो ये है tan पाई बाई 4 है, तो tan इंटू ए प्लस बी का फार्मूला होता है tan ए प्लस tan बी और बटा में 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। फिर इसी तरह यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे tan ए माइनस tan बी और बटा में 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। यहाँ पर हो जाएगा tan पाई बाई 4 का मान होता है 1, तो लिखेंगे 1 प्लस tan थीटा बटा में 2 और बटा में 1 माइनस यहाँ पर tan पाई बाई 4 का मान होता है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बटा में 2 प्लस इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बटा में 2 और यहाँ पर 1 प्लस tan थीटा बटा में 2। अब इसके आगे हम लोग करेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बटा में 2 इंटू का 1 प्लस tan थीटा बटा में 2। अब यहाँ पर 1 माइनस tan थीटा बटे में 2 से 1 माइनस tan थीटा बाई 2 कैंसिल होगा, तो बचेगा ये दोनों, तो लिखेंगे 1 प्लस tan थीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस tan थीटा बाई 2। इसी तरह यहाँ पर 1 प्लस tan थीटा बाई 2 से 1 प्लस tan थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये हमारा, तो लिखेंगे 1 माइनस tan थीटा बाई 2 इंटू 1 माइनस tan थीटा बाई 2। फिर इसके आगे सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस tan थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। लिखेंगे 1 प्लस tan थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सेम है दोनों। और यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस tan
1 माइनस टेन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और बटे में हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एक बार माइनस है और एक बार प्लस है, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा में 2। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो लिखेंगे 1। फिर यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 टेन थीटा बटा में 2। इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, यानी 2 टेन थीटा बटा में 2। फिर बटा में हो जाएगा 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बटा में 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 टेन थीटा बटा में 2 और 2 टेन थीटा बटा में 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस है। और यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ पर है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 1 2 और प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 2 टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटा में है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा में 2। यहाँ पर इसको ऊपर ले जाएंगे, यानी इसको चेंज करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले जाएंगे, तो हो जाएगा 2 बटा में 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बटा में 2 और बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा में 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बटा में, ये फार्मूला होता है कॉस थीटा का, तो लिखेंगे 2 बटा में कॉस थीटा। अब देखिए 2 बटा में कॉस थीटा हमारा क्या आया है, ए बटा में बी, तो लिखेंगे कॉस थीटा की जगह ए बटा में बी। अब ये बी जो है ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2b बटा में और 2b बटा में ए, और यही हमको RHS में सिद्ध करना था। यहाँ पर RHS हमारा आ गया, लिखेंगे RHS। प्रूफ हुआ यह भी क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने कॉस इनवर्स ए बटा में बी को थीटा माना, इसलिए कॉस थीटा बराबर हो गया ए बटा में बी। फिर हमने tan पाई बाई 4 लिखा, LHS लेकर चले, तो LHS हमारा है tan इंटू पाई बाई 4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स ए बटा में बी और प्लस tan इंटू पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स ए बटा में बी। हमने यहाँ पर कॉस इनवर्स ए बटा में बी को थीटा माना था, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया थीटा बाई 2 और यहाँ पर थीटा बाई 2। यहाँ पर tan इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाए और यहाँ पर tan इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाए। फॉर्मूला लगाने के बाद हमारा टोटली ये आंसर आया 2 + 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पर दो कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। क्योंकि हमने इसको इसलिए चेंज किया क्योंकि यह cos थीटा का फॉर्मूला होता है, इसलिए हमने इसको चेंज किया, इसको ऊपर ले गए और इसको नीचे आए, तो हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इतना का फॉर्मूला होता है cos थीटा, इसलिए बटा में 2 बटा में cos थीटा हो गया। cos थीटा हमारा ए बटा बी आया था, इसलिए हमने लिखा ए बटा में डी, और बी जो है ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 2b बटा में ए, और यही हमको लाना था और इस परिवार को बढ़ाने में हमारी मदद करे। तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी लोग। है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में यदि a बराबर tan इनवर्स 2 तथा b बराबर tan इनवर्स 3 है, तो सिद्ध करना है कि c बराबर पाई बटा 4 होगा। यानी क्वेश्चन में दिया गया है कि a बराबर tan इनवर्स 2 है और b बराबर tan इनवर्स 3 है, तो हमको सिद्ध करना है कि c बराबर पाई बाई 4। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिख देंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, तो लिखेंगे हल लिखकर लिखेंगे कि दिया है a बराबर tan इनवर्स 2, इसलिए tan a बराबर हो जाएगा 2। दिया है a बराबर tan इनवर्स 2, इसलिए tan a बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि tan जब a के साथ आएगा तो सिंपल में चेंज हो जाएगा, यानी tan a बराबर 2 हो जाएगा। फिर इसी तरह b बराबर दिया है tan इनवर्स 3 दिया है b बराबर, तो यहाँ पर tan b बराबर हो जाएगा 3।
अब लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। पाई का मान 180 होता है, तो फिर लिखेंगे यहाँ पर a प्लस बी बराबर पाई और c को RHS तरफ ले लेंगे तो हो जाएगा पाई माइनस सी। अब यहाँ पर दोनों तरफ tan लेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ tan लेने पर, दोनों तरफ tan लेने पर तो यहाँ पर हो जाएगा tan इंटू ए प्लस बी और यहाँ पर हो जाएगा RHS में tan इंटू पाई माइनस सी। अब लिखेंगे चूंकि tan इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख लेंगे, तो tan इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan ए प्लस tan बी और बटा में 1 माइनस tan ए इंटू tan बी बराबर में। अब यहाँ पर है tan इंटू पाई माइनस सी, तो tan इंटू पाई माइनस सी होता है माइनस tan सी, tan इंटू पाई माइनस सी होता है माइनस का tan सी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो tan ए का मान है हमारे पास 2 और tan बी का मान है 3, तो लिखेंगे 2 प्लस 3 बटा में 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर में हो जाएगा माइनस का tan सी। अब देखिए यहाँ पर 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 3 5 हो जाएगा और बटा में 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 2 3 6 बराबर माइनस tan सी। ऊपर में है 5 और नीचे में है 6 में से घटा तो माइनस का 5 होगा बराबर माइनस का tan सी। तो देखिए माइनस 5 बटे 5 बराबर माइनस का tan सी। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 5 से एक बार में 5 कैंसिल हो गया तो बचा 1 बराबर tan सी। अब tan जो सी के साथ है वह 1 के साथ आएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, तो लिखेंगे tan इनवर्स 1 बराबर सी। तो फिर यहाँ पर देखिए tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है पाई बाई 4 होता है बराबर सी, और इसलिए सी बराबर पाई बाई 4। यही हमको सिद्ध करना था, क्वेश्चन में देख सकते हैं सी बराबर पाई बटा में 4 सिद्ध करना था, हमने सी बराबर पाई बटा में 4 ला दिया, यही हमारा प्रूफ हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। यदि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सभी VVI क्वेश्चन है सब्जेक्टिव 5 नंबर का। फिर अगला क्वेश्चन है कि यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई तो सिद्ध करें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1 होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल लिखकर लिखेंगे कि दिया है, यानी जो क्वेश्चन में गिवन है लिखेंगे कि दिया है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई। तो यहाँ पर लिखेंगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, यहाँ पर cos इनवर्स z को RHS की ओर ले लेंगे तो हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स z। अब चूंकि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला आप जानते हैं, तो फॉर्मूला होता है cos इनवर्स इंटू एक्स वाई माइनस का रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा cos पाई माइनस cos इनवर्स z, पाई माइनस cos इनवर्स z। अब यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर्स है तो जब पाई माइनस cos इनवर्स z के साथ cos इनवर्स आएगा तो सिंपल में हो जाएगा, तो लिखेंगे एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर cos इंटू पाई माइनस cos इनवर्स z। फिर यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई माइनस का रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस का वाई स्क्वायर। और देखिए cos इंटू पाई माइनस थीटा, आप cos इनवर्स माइनस आप cos इनवर्स जेड को 1 मिनट के लिए 1 सेकंड के लिए थीटा मान लीजिए, तो यहाँ पर cos इंटू पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का cos थीटा, माइनस का cos थीटा। थीटा की जगह क्या है cos इनवर्स जेड है, cos इनवर्स जेड। लिखेंगे एक्स वाई माइनस रूट अंडर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर
रूट अंडर का 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पर फॉर्मूला आप जानते हैं कि कॉस इंटू कॉस इनवर्स थीटा बराबर होता है थीटा, यानी कॉस के साथ अगर इन्वर्स में जो भी रहेगा तो उसका एंगल आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर कॉस इन्वर्स का एंगल है जेड, तो लिखेंगे माइनस का जेड। ये फॉर्मूला है, अब जानते हैं। अब लिखेंगे एक्स वाई, ये जो जेड है इसको एलएचएस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का जेड बराबर में ये जो माइनस का रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर है, जब आरएचएस की ओर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि यहाँ पर रूट है तो रूट को हटाने के लिए हम लोग वर्ग करेंगे, क्योंकि हमारा जो आंसर प्रूफ करना है उसमें कोई भी रूट में नहीं है। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड का वर्ग बराबर रूट अंडर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर का 1 माइनस वाई स्क्वायर का वर्ग। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी बराबर में, यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे आप इसका तो रूट अंडर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक्स वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड बराबर, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, और 1 से फिर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस का एक्स स्क्वायर से जब हम माइनस का वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर बनाते हैं आगे बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस में है, और इधर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर में बचेगा 1 और माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा हमारा। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो माइनस में है तो एलएचएस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर में 1 बचेगा। अब देखिए हम लोग को क्वेश्चन में यही सिद्ध करना था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1, और हमने प्रूफ कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए हम लोग को क्वेश्चन में दिया था कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड बराबर पाई, तो हमको सिद्ध करना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कॉस इनवर्स जेड को आरएचएस तरफ ले लिए तो हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड, और यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बचा, तो हमने कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स इंटू एक्स वाई माइनस का रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर का ये पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। हमने क्या किया, यहाँ पर कॉस इनवर्स था, जब आरएचएस की ओर आया तो कॉस जो है वो सिंपल में चेंज हो जाता है। आपने जब आईटीएफ का बेसिक क्लास देखा होगा तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस, तो कॉस इंटू पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। हमने कुछ सेकंड के लिए कॉस इनवर्स जेड को थीटा मान लिया, तो कॉस इंटू पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या है कॉस इनवर्स जेड, तो हमने लिखा कॉस इनवर्स जेड। चूंकि ये फार्मूला है आपने शुरू के क्लास में ही पढ़ा होगा कि कॉस इंटू कॉस इनवर्स थीटा बराबर होता है थीटा, तो यहाँ पर थीटा का काम कर रहा है जेड, इसलिए यहाँ पर हो गया जेड, और ये माइनस का माइनस हो गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो माइनस का रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर था, इसको आरएचएस तरफ ले लिए और माइनस जेड को एलएचएस तरफ ले लिए, तो यहाँ पर प्लस हो गया। अब चूंकि रूट को हटाना था इसलिए हमने दोनों तरफ वर्क किया, और फिर उसके बाद वर्क करने के बाद यहाँ पर जब हमने
फिर आगे बनाया यानी सॉल्यूशन क्या है, तो फिर हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1, और यही हमको साबित करना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन है कि यदि cos इनवर्स x बटा में a प्लस cos इनवर्स y बटा में b बराबर अल्फा, तो सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर बटा में a स्क्वायर माइनस का 2xy बटा में ab इंटू का cos अल्फा प्लस y स्क्वायर बटा का b स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर अल्फा होगा। यानी क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि cos इनवर्स x बटा में प्लस cos इनवर्स y बटा में b बराबर अल्फा, तो हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर बटा में a स्क्वायर माइनस 2xy बटा में ab इंटू cos अल्फा प्लस y स्क्वायर बटा में b स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर अल्फा होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया है कि cos इनवर्स x अपन में a प्लस cos इनवर्स y अपन में b बराबर अल्फा हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कि cos इनवर्स एक्स ए इंटू वाई बटा में बी, एक्स बटा में इंटू वाई बटा में बी, और माइनस का रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटा में ए का होल स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस का वाई बटा में बी का होल स्क्वायर बराबर अल्फा। हमने यहाँ पर क्या किया है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x इंटू वाई, यानी x का जगह यहाँ पर काम कर रहा है x अपन में और y का जगह है y अपन में b। तो x इंटू वाई माइनस का रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का काम कर रहा है x बटा में a और वाई स्क्वायर का काम कर रहा है y बटा में b। अब लिखेंगे यहाँ पर cos, देखिए cos इनवर्स को आरएचएस की तरफ जब लेंगे, अल्फा के साथ जब लेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे x अपॉन में a, एक्स वाई बटा में ए बी, एक्स वाई बटा में ए बी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई बटा में ए बी हो जाएगा। फिर लिखेंगे रूट अंडर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, फिर रूट अंडर का 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर। जब हमने cos इनवर्स को अल्फा के साथ लेंगे तो हो जाएगा cos अल्फा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स वाई बटा में ए बी, यहाँ पर cos अल्फा प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा cos अल्फा, और ये जो पूरा माइनस में है जब आरएचएस की ओर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो लिखेंगे रूट अंडर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर रूट अंडर का 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर। तो हमने जिस प्रकार पिछले क्वेश्चन में वर्ग किया था रूट को हटाने के लिए, इसमें भी वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हो जाएगा एक्स वाई बटा में ए बी माइनस का cos अल्फा का वर्ग बराबर रूट अंडर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर का वर्ग। तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो हो जाएगा एक्स वाई बटा में ए बी का होल स्क्वायर माइनस का cos अल्फा का होल प्लस का cos अल्फा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू ए और इंटू का बी बराबर में हो जाएगा। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर इंटू का 1 माइनस का वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा, जब इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होगा। फिर cos अल्फा का वर्ग करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा होगा माइनस का ये 2a इंटू बी। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, और 1 से माइनस का वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर। फिर माइनस का एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर को जब एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में है और इधर में भी प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे हम लिखेंगे
यहाँ पर देखिए लिखेंगे, यहाँ पर देखिए कॉस, यहाँ पर बचा है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का 2xy बटा में ए बी इंटू कॉस अल्फा बचा है, और इधर बचा है 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर। तो इन दोनों को इधर ले लेंगे एलएचएस की ओर, तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, फिर प्लस का वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर, और इधर है माइनस का 2xy बटा में ए बी इंटू कॉस अल्फा, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा जो है इसको आरएचएस की ओर लाएंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए हमें सिद्ध करना था यही कि एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर और माइनस का 2xy बटा में ए बी और इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एलएचएस में जो है, यहाँ पर हमारा एलएचएस में उतना आ गया है, सिर्फ आरएचएस में यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा लाना है। तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होता है साइन स्क्वायर का अल्फा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर माइनस का 2xy बटा में ए बी इंटू कॉस अल्फा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। और यही प्रूफ हो गया हमारा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन को भी प्रूफ किया, यदि cos इनवर्स x अपन में a प्लस cos इनवर्स y अपन में b बराबर अल्फा है, तो हमें सिद्ध करना था कि एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस 2xy बटा में ए बी इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर अल्फा होगा। ये सभी क्वेश्चन VBI हैं, ये पहले से बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है।